मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। यह प्रेडिक्शंस चंद्र राशि पर आधारित होगा और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड होगा। अक्टूबर 2025 का शुभारंभ शारदीय नवरात्र के महानवमी से हो रहा है। बहुत ही शुभ समय है और आगे धनतेरस, दीपावली, करवा चौथ आदि जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अक्टूबर के महीने में होने वाला है। ये हमारे जीवन में खुशियाँ, हर्षोल्लास सब कुछ भरने वाला। माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आई है। मैं उनसे कामना करता हूँ जो सुख समृद्धि का प्रतीक जाना जाता है, वो हमारे सभी जातकों के लिए सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली उनके जीवन में लाए। आज मैं बात करूंगा राशि चक्र की पांचवी राशि जो सिंह राशि है। उनका अक्टूबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। अभी सूर्य जो है अभी कन्या राशि में है जो तुला राशि में गोचर करेंगे आपको 17 अक्टूबर को। कैसा रहने वाला है? क्योंकि तुला राशि शत्रु का घर है, शुक्र का स्वामी ग्रह है, नीच अवस्था में रहेंगे। सूर्य अभी भी नीच अवस्था में है। ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतने चाहिए, हम एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकते हैं और आपका अक्टूबर का महीना शुभ फलदायी साबित होगा। तो सबसे पहले शुभारंभ करते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपके लग्न भाव में शुक्र है, केतु है। आपके सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि है। गुरु आपके दशम से 11 भाव में आ चुके हैं और गुरु आपके द्वादश भाव में भी गोचर करेंगे 18 अक्टूबर को। वहीं सूर्य आपके दूसरे घर में है जो 17 अक्टूबर को आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। अभी देखते हैं ग्रहों की स्थिति चेंज होने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। एक महत्वपूर्ण ग्रह जो बुध ग्रह है वो 3 अक्टूबर को तुला राशि में अर्थात आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे। उसके पहले कन्या राशि में जो जिसके स्वामी ग्रह है बहुत ही उच्च स्थिति में है, आगे भी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो ऐसे में बुध से सभी का रिश्ता अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में बुध के ऊंच होने से क्या प्रभाव पड़ेगा और सूर्य के जो आपके स्वामी ग्रह है वो नीच अवस्था में रहेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर आपके लग्नेश जो है वह अपने शत्रु के घर में, आपके अंदर तनाव होगा, भाग दौड़ की कुछ जिंदगी होगी। यह अक्टूबर का महीना सौभाग्यशाली महीना है, आपके खुशियों से भर देगा लेकिन परेशानियों से भी घिरा रहेगा क्योंकि भाग दौड़ आपको उसके लिए परेशानी से बचने के लिए करना पड़ेगा। क्या करना होगा उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ईगो सेटिस्फैक्शंस नहीं होगा इस महीने में, बहुत हाई लेवल में ईगो रहेगा जिससे आपको दूसरों से जमेगा नहीं। अपने रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है आपके लिए, पीठ पीछे बात होगी। तो सावधानी बरते। सावधानी क्या बरतना है? आपको अपने ईगो का सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे से शत्रुता मोल नहीं ले, सावधानी बरत के रखे, मीठी वाणी राखिए। आपको इस विचारधारा को फॉलो करना होगा क्योंकि बुध आपका साथ देने के लिए तैयार है। बुध आपके वाणी भाव में है, आपको बुद्धि विवेक आपके अंदर कूट कूट को भर देंगे। बुध और सूर्य का मित्रता है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे को मददगार साबित होते हैं हमेशा। तो यहाँ भी बुध आदित्य योग बन रहा है
और आपको सहयोग करने के लिए बुध हमेशा तत्पर है। तो यहाँ पर वाणी को नियंत्रण रखें और भ्रम माया जाल से बचे, क्योंकि राहु जो आपके सप्तम भाव पे है उसकी दृष्टि पर आपको लग्न भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके भ्रम माया से बचना है, क्योंकि राहु मायावी है, छलिया है। आपके अंदर आगे पीछे क्या करे क्या न करे असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेगी, इससे बचना है। तो आपको करना क्या है? करना वही है जो आपका बुद्धि विवेक बोलता है। आपका दैनिक चर्या बहुत ही नियंत्रित रखना होगा यहाँ पर, क्योंकि जो आपके मानसिक असंतुलन क्रिएट करेगा यहाँ पर, तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको दैनिक चर्या यानी आपका काम और आपका स्वास्थ्य, आपका रहन सहन, खान पान दोनों में सामंजस्य स्थापित रखें। प्रतिदिन योगा और ध्यान जरूर करें। शत्रुओं की वृद्धि नहीं हो, वाणी पर नियंत्रण रखें और मतभेद किसी से नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं होना, कंट्रोवर्सी बनने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखें। बुध का गोचर 3 अक्टूबर को तुला राशि में आपके तीसरे घर में होगा। पराक्रम, विवेक, भाई बहनों, छोटे से भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, जो डिजिटल इंडिया में काम करते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो म्यूजिशियन हैं, जो मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाते हैं, कोई कलाकृति बनाते हैं, उनका घरेलू उद्योग बहुत ही ऊंचे लेवल पे होगा, बहुत ही सफलता अर्जित करेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति प्रदर्शन करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट, कलाकार, उनके लिए भी यह अक्टूबर का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको प्रत्येक दिन क्या करना है मैं वीडियो के लास्ट बताऊंगा, जो आपके सभी अशुभ प्रभाव से बचा सकता है। अभी बात करेंगे यहाँ पर गुरु बृहस्पति का, जो बहुत ही पवित्र उनकी दृष्टि होती है, जो निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देती है, अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पे गुरु के गोचर अभी मिथुन राशि में है, आपके एकादश भाव में है, आय लाभ के घर में है। आपके आय के नए नए स्रोत जनरेट हुआ है। 17 अक्टूबर तक बहुत सारे आय आपके लिए बन रहे हैं, जो लाभ में कन्वर्ट होगा, लाभ में परिवर्तित होकर उससे आप सफलता अर्जित करेंगे। जो विद्यार्थी, मैं बता रहा हूं कि गुरु के जब दृष्टि पड़ेगी, उनकी गुरु का 5वीं दृष्टि 17 अक्टूबर तक आपके पराक्रम भाव पे पड़ेगा। सूर्य यहाँ पे नीच अवस्था में है, शत्रु के घर में है, लेकिन आपके पराक्रम में कमी नहीं होने देगा। गुरु की दृष्टि आपके भाई बहनों का प्यार में कमी नहीं होने देगा। आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, मेहनत करते रहने की जरूरत है, सफलता अपने आप आपके पास आएगा। गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ पर शुभ ही शुभ होता है, और गुरु की दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ रही है। आप हर कार्य को करने के लिए तैयार रहेंगे और करेंगे भी, सफलता भी अर्जित करेंगे। और गुरु की जो दूसरी दृष्टि है 17 अक्टूबर तक, वो आपके विद्या संतान भाव पे पड़ रहा है। जो विद्यार्थी अभी तक करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, तो वह समय आ गया है। स्टार्टअप शुरू करें, नया बिजनेस शुरू करें, नई कंपनी बनाएं, बहुत ही उत्तम समय है। और यह धनतेरस दीपावली का समय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा, आपके बिजनेस में चकाचौंध भर देगा, लाभ ही लाभ होने वाला है। बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है बिजनेस के ख्याल से। और जो विद्यार्थी विदेशों में विशेष शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है। या व्यापार स्थापित करने का, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, जरूर करें, बहुत ही अच्छा समय है। और जो विद्यार्थी नई नौकरी के तलाश में थे, उनको नौकरी की भी प्राप्ति हो। यहाँ पर वैसे दंपति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा अक्टूबर का महीना। आपको मैं बता दूं कि वैसे युवतियां, युवक
जिनके संबंध टूट गए थे उनके संबंध फिर से जुड़ जाएंगे। विवाह के लिए उत्तम समय है, नए संबंध बनेंगे, पुराने झगड़े खत्म होंगे, आपके लिए नया जीवन जीने का शुरुआत करने के अवसर प्रदान करेगा अक्टूबर का महीना। गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी आपके जीवन साथी के 17 अक्टूबर तक आपके लिए जीवन साथी का सहयोग प्यार भरपूर मिलता रहेगा, उसके आगे भी मिलेगा, लेकिन यह जो समय है अक्टूबर तक बहुत ही उत्तम तक रहा, ऊंचे दर्जा तक रहेगा। उनके सहयोग से वो सब हासिल कर पाएंगे जो अभी तक हासिल नहीं कर पाए थे। और गुरु की दृष्टि जब उनका गोचर द्वादश भाव में हो रहा है और वहाँ से गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, जो 18 अक्टूबर से शुरू होगा। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो आपके लिए आपकी इच्छाओं को पूर्ति का समय होगा। उसमें कोई बड़ी खरीदारी करेंगे और आप अपने लिए मकान की खरीदारी कर सकते हैं, भूमि की खरीदारी कर सकते हैं, भवन बना सकते हैं, या कोई अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीद सकते हैं जो आपके इच्छाओं की पूर्ति करेगा। बहुत दिनों से आप इसको संभाल कर रखे थे और वो सब भौतिक सुख प्रदान होगा जो आप जिसकी कामना वर्षों से कर रहे थे। गुरु की दृष्टि जब 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो सेकंड दृष्टि होगा, दूसरा दृष्टि होगा आपके षष्ठम भाव पे पड़ेगा, शत्रुओं का नाश होगा। यहाँ पर आपके अंदर जो ईगो सेटिस्फेक्शन की बात मैं कर रहा था, मतभेद की बात कर रहा, तो यहाँ पर समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि आ गई है, शुभ परिणाम देने के लिए गुरु आपके लिए बहुत उत्तम समय लेकर आए हैं। गुरु बृहस्पति, आपको कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त होगी, ऋण चुकता करेंगे आप, यदि कोई ऋण लिया है तो वो उसकी चुकता करेंगे, और ऋण दिया भी है तो आपको वापस मिलेगा, भंडार आपका भर जाएगा। गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, जो आपके अनिश्चितता को से बचाएगा, जो दुर्घटना है उससे बचाएगा। और यहाँ पे जो धार्मिक यात्रा करने वाले थे वो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आप धार्मिक आयोजन करेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और यहाँ पर कभी भी सावधानी क्या बरतना है कि कभी भी यात्रा करते हैं या वाहन चलाते हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि पर 18 अक्टूबर, उससे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है। यात्रा कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना है, सावधानी बरतें। मैं आपको फैक्ट्स ये बताता हूँ कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन फैक्ट्स पर आधारित है, ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है और यह चंद्र राशि पर आधारित है। गुरु की दृष्टि बहुत ही पवित्र होती है, तो यहाँ पर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ी, आपको जीवन को बदल कर रख देगी। धार्मिक डिटैचमेंट आपको जहाँ पे हो रहा था, केतु आपके लग्न भाव पे है और राहु की दृष्टि वहाँ पे पड़ रहा था, जैसे ही गुरु की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ेगी आपके अंदर धार्मिक भावना फिर से जागृत होगा और अपने घर में पूजा प्रतिष्ठान करेंगे, आप में उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंध बहुत ही बेहतर होगा। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, यह समय बड़ों का आशीर्वाद लेने का समय है, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने का समय है। करियर की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। पारिवारिक संबंध बहुत ही उत्तम रहने वाला है। थोड़ा बहुत शुरुआत में मतभेद होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य आपके नीच अवस्था में लगने से, तो ऐसे में आपको ईगो से सेटिस्फाइड रखे, ईगो को क्लेश नहीं होने दे और बड़ों को सम्मान करे और छोटों को प्यार दे। यही आपका मंत्र महीने का पालन जरूर करें। उसके बाद आपको मैं वह उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करने से आप सभी अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। क्या है उपाय? सबसे पहले आप प्रत्येक दिन बिना भूले हुए स्नान करें और अपने स्वामी ग्रह सूर्य को जल अर्पित करें 8 बजे से पहले। साथ ही साथ ओम सन सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार एक माला जरूर प्रतिदिन पाठ करें। सारे विघ्न बाधाओं से दूर रखेगा। आप अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे और वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आज तक हासिल नहीं किए। दूसरा उपाय, प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान पे ध्रुवा अर्पित करें और उनकी स्तुति प्रार्थना करें। बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। और तीसरा उपाय, गुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करें
क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में मंगल ही मंगल आने वाला है। गुरु बृहस्पति के लिए मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। प्रत्येक गुरुवार के दिन एक माला 108 बार जरूर करें। यदि ऐसा करते हैं आपका जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा। यह सूर्य को जल देना यह अक्टूबर तक ही सीमित नहीं रखे, पूरे आजीवन आपको करने की जरूरत है कि आपके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इसी के साथ आपको माँ देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।